ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता जी और जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों के लिए सादर प्रणाम जो ये चैनल फॉलो करते हैं और डेली की वीडियो को लगातार देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चमत्कारिक अखंड दीप और वंदनीय माता जी की साधना। तो इसीलिए हम इस अखंड दीप के लिए बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। और उससे पहले मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों को भी इस चमत्कारिक अखंड दीपक का लाभ दें। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हमारी परम वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा जी, जो कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी की अर्धांगिनी और स्वयं वो एक जगत जननी थी। उनका कहना था कि मैं जो साधना करती हूँ वो अपने लिए नहीं, मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि प्यारे बच्चे कौन हैं। प्यारे बच्चे, उनका कहने का मतलब शैल दीदी और अपने पुत्र से नहीं था। उनका कहने का मतलब था कि गायत्री परिवार का प्रत्येक सदस्य उनका बच्चा है। आप जब भी कभी गायत्री तपोभूमि या शांति कुंज जाते तो उनके समय में आप देखते कि माता जी अपने हाथों से खाना बनाती और अपने बच्चों के लिए परोसती। और किसी भी बच्चे को अगर दुख है तो उस दुख के लिए वो ऐसे अपने ऊपर लेती जैसे वो उनका स्वयं का दुख है। माता जी एक दुर्गा माता, गायत्री माता और कहने का मतलब है कि एक जगत जननी थी और हमारे जीवन में वो जगत जननी बनकर ही आई। आइए बात करते हैं उनकी साधना के बारे में। ये दीपक खुद से यूं ही चमत्कारिक नहीं हो गया। जब गुरुदेव हिमालय पर अपनी साधना के लिए गए तो माता जी ने भी यहाँ पर बैठकर साधनाएं की और बहुत सी देव कन्याओं के सहयोग से उन्होंने इस दीप को हमेशा प्रज्वलित रखा। आज भी आप जब वहाँ इस अखंड दीपक के दर्शन करने जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर गायत्री माता और बराबर में जो अखंड दीप है उसके सामने बैठकर कोई ना कोई देव कन्या अपनी साधना कर रही होती है। वहाँ पर निरंतर जप चल रहे होते हैं और दीपक प्रज्वलित हो रहा होता है। इसी तरह से माता जी ने बहुत सी देव कन्याओं के साथ वहाँ पर 24 पुरस्चरण किए, यानी 24 साल तक लगातार तप किया, गायत्री मंत्र किए और हवन किया और खुद भी उपवास रखा। और जो देव कन्या हैं उनका सहयोग कर रही थी वो भी उपवास रखती थी। ये उपवास आज भी वहाँ पर निरंतर चलते रहते हैं। जैसे 9 दिवसीय उपवास, 3 दिवसीय उपवास, संजीवनी साधना और 1 महीने का योग शिल्पी, 1 महीने का परिवारजक कोर्स, बहुत सारी इसी तरह से साधनाएं चलती हैं जिसमें गायत्री मंत्र जप, ध्यान, साधना बहुत ही ज़्यादा
महत्वपूर्ण होती है। और इसी तरह से माता जी ने भी शुरुआत में यहाँ पर 24 पुरस्कार किए और बहुत सारी साधनाएं भी होती रहीं जो कि आज भी चलती हैं। उन्हीं साधनाओं के प्रभाव से ये दीपक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। इसके समक्ष जब आप जाएंगे तो आप इसको देखते हुए अपने आप को खुद एक आध्यात्मिक प्रकाश से जगता हुआ पाएंगे। माता जी ने कहा था कि मेरे बच्चों, अगर मैं स्थूल रूप में नहीं रहूँगी तो आप जब भी कभी मेरा और गुरुदेव का ध्यान करेंगे और इस दीपक को देखेंगे तो आपको इस दीपक में मैं और गुरुदेव स्वयं दिखाई दूंगी। यह दीपक सिर्फ एक दीपक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रकाश है जो बहुत ही तेज़ी से दुनिया में प्रकाशित होगा। और अगर हम नहीं रहते हैं, स्थूल शरीर में नहीं रहते हैं, तो इसका प्रकाश आप हमारे सूक्ष्म शरीर में के रूप में भी देखेंगे। यहीं पर रहते हुए माता जी ने साधना की और बहुत सारी रिद्धि सिद्धियों को भी माता जी प्राप्त कर चुकी थी। यहाँ पर साधना करने वाले लोगों ने ना सिर्फ साधना की बल्कि अपने जन्म जन्मांतर के पापों को भी काटा और बहुत से आध्यात्मिक लाभ लिए। यहाँ पर बहुत सी देव आत्माएं आती हैं जो इसका डेली दर्शन करके जाती हैं। साफ साफ रूप में हम कहें तो ये माता जी के संरक्षण का ही फल है कि ये दीपक अब 100 साल अपने प्रज्वलित हुए पूरे कर लेगा। और तभी से ही माता जी की साधना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि गुरुदेव यहाँ से चले गए थे हिमालय पर अपनी साधना करने के लिए, तो वो पूरा शांति कुंज का कारभार माता जी को ही दे गए थे, जो कि माता जी ने बहुत अच्छे से संभाला। इसीलिए इस दीप के प्रज्वलित होने का श्रेय माता जी को ही जाता है। इसके शताब्दी दिवस के साथ साथ माता जी का जन्म शताब्दी दिवस है, इसलिए इस दीप के प्रज्वलित 100 साल का विशेष महत्व है और आप लोग भी इस महत्व का पूरा लाभ उठाइए। आगे की बात कल के टॉपिक में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।